आज हम इंटीग्रेशन कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 4x dx। देखिए, अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब x ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पर ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ऑफ 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसी को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो उसे लिख सकते हैं कि साइन क्यूब थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। इसे हम एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर थीटा की जगह 4x है, हमें हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 4x। थीटा की जगह 4x है। अगर ये फॉर्मूला साइन क्यूब थीटा का हम यहां अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 4x माइनस साइन ऑफ 3 इंटू 4x, this whole term divided by 4 is equal to integration of 3 sin 4x minus sin of 12x divided by 4 dx. Correct? Now we have got this in an integrable form. डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, ये इस फॉर्मूले में जहां जहां थीटा था वहां मैंने 4x सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अभी ये 4 कांस्टेंट है, 1/4 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूं। ये हो जाएगा 3 साइन ऑफ 4x माइनस साइन ऑफ 12x dx। दो टर्म्स के बीच में माइनस साइन आ गया, दो टर्म्स के बीच में अगर प्लस या माइनस साइन है तो हम दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां इसे हम ये 1/4 कांस्टेंट है उसे बाहर रखेंगे एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 4x, उसमें से 3 कांस्टेंट है उसे बाहर निकालेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 12x dx हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स अपॉन ए, फॉर्मूला है। अगर वो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो देखिए ये 1/4 बाहर एज इट इज रहेगा, ये 3 एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x वो हो जाएगा माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 4। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 12x हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 12x डिवाइडेड बाय 12। तो देखिए ये 1/4 कांस्टेंट एज इट इज, ये हो जाएगा -3/4 कॉस ऑफ 4x माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस ऑफ 12x डिवाइडेड बाय 12। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x अपॉन a, वो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, दोनों टर्म्स को सेपरेटली अप्लाई किया। इस 1/4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -3/16 कॉस ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 12x अपॉन 48। 4 into 12 will be 48 एज आवर आंसर। तो यहां पर साइन क्यूब 4x था, देखो साइन क्यूब 4x आ सकता है इंटीग्रेशन, साइन क्यूब 2x 3x 8x कुछ भी आ सकता है। साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टर्म सेपरेट करेंगे और उनको इंटीग्रेट करेंगे। सिमिलरली अगर देखिए फॉर एग्जांपल हमें इंटीग्रेट करना है cos क्यूब ऑफ 2x dx, cos क्यूब ऑफ 2x dx। अपने पास फॉर्मूला है cos 3 थीटा का, इट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखिए मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है cos क्यूब ऑफ 2x dx। अपने पास फॉर्मूला है cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। उसे रीअरेंज करते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल जाता है कि cos क्यूब थीटा इज 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4। ये फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली cos क्यूब 2x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अपने पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cos ax, यहां पर है cos क्यूब 2x
तो वो क्यूब हटाने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ थीटा की जगह 2x है, तो इस फॉर्मूले में जहां थीटा है वहां हम 2x पुट कर देंगे, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos, इन प्लेस ऑफ थीटा आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 2x, वो 3 cos ऑफ 2x हो जाएगा। इंटीग्रेशन 3 cos 2x प्लस cos ऑफ 3 इंटू 2x डिवाइडेड बाय 4 dx। तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन 3 cos 2x plus cos of 6x, this entire term divided by 4 dx। ये 4 कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में जो 4 है वो कांस्टेंट है, उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos 2x प्लस cos ऑफ 6x dx। देखिए ये दो टर्म्स के बीच में प्लस साइन आ गया, दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस होगा तो दोनों को सेपरेट करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसे अगर सेपरेट किया तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 6x dx is 1/4 into bracket 3 as it is integration of cos 2x will be sine of 2x upon 2 plus integration of cos 6x will be sine of 6x upon 6। To multiply this 1/4 inside will be 3 sine of 2x divided by 4 2 is 8 plus sine of 6x 6 4 is 24 plus c, the constant of integration plus c will be there। तो देखिए ये जो टर्म पहले इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं था, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाता है। हमने फॉर्मूला इसके बाद यूज किया इंटीग्रेशन ऑफ cos ax इज sin ax अपॉन a, तो ये करके हमारा सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx is tan x plus c। integration of sec square x dx is tan x plus c। integration of sec square ax dx is equal to tan of ax upon a plus c। in general integration of sec square ax plus b होगा, sec square ax plus b dx it will be tan of ax plus b divided by a, where a is the coefficient of x। This we have to run as a standard formula, ये standard formula इन्हें learn करना है। एग्जाम्पल अगर देखिए सपोज ऐसा आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x होता है tan x अपॉन a, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 3x dx वो होगा tan ऑफ 3x होल टर्म डिवाइडेड बाय 3। देखिए ये 3 3 कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि ये पूरे टर्म को डिवाइडेड है 3, सिर्फ वो एंगल को नहीं पूरे tan टर्म को डिवाइडेड है। करेक्ट, याद रखो कि डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x है। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx is minus cot x plus c। Similarly integration of cosec square ax dx is minus cot of ax होल टर्म डिवाइड बाय a प्लस c। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 4x dx, वो हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c।
तो इस तरीके से हम कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसे हमें लर्न ही करना है डायरेक्टली। देन इंटीग्रेशन ऑफ tan x, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx is log of sec x plus tan x plus c. It is log of sec x plus tan x, and remember it is log to the base e, इसलिए उसे कभी कभी ऐसे ही लिखते हैं ln, ln मतलब log to the base e, ln of sec x plus tan x plus c. तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x है log of sec x plus tan x. इन जनरल अगर ऐसा आता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, वो हो जाएगा log of sec x plus tan x, this whole term divided by a plus c. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ tan of 5x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan 5x, a की जगह 5 है, तो ये हो जाएगा log of sec 5x plus tan of 5x, this whole term divided by 5 plus c. Correct? Now वैसे ही अगर इंटीग्रेशन ऑफ cot x का फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cot x is log of sin x plus c. log of sin x लिख सकते हैं या ln sin x लिख सकते हैं, it is log to the base e. और वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cot of x dx देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cot of x dx will be log of sin of x, this whole term divided by a plus c. तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cot of 5x होगा तो वो log sin 5x divided by 5 plus c. a is the coefficient of x. और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx is sec x. याद रखिए sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, और वैसे इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x is sec x. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार हमें याद नहीं रहता है. इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx is equal to sec x. In general, if it is integration of sec x into tan x dx, then it will become sec x plus c. sec x divided by a plus c. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ sec 3x into tan of 3x dx, it will become sec 3x upon 3 plus. Then similarly, if it is integration of cosec x into cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx, तो वो हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx, वो हो जाता है माइनस cosec x प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इज माइनस cosec x. याद रखिए cosec x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x cot x, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x वो हो जाता है माइनस cosec x. इन जनरल इफ इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot of x dx, then it becomes minus cosec x divided by a plus c. Integration of cosec x into cot x dx is minus cosec x upon a plus c. फिर और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ
cosec x dx, it is log of cosec x minus cot x प्लस सी। हम इंटीग्रेशन ऑफ cosec x माइनस cot x ऐसा लिख सकते हैं, या फिर उसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए जैसे cosec x को हम 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, cot x को cos अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो वो 1 माइनस cos x अपॉन साइन x हो जाता है। 1 माइनस cos x को 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, cos x को जो डिनोमिनेटर में साइन x उसको 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 लिख सकते हैं। cos अगर कट जाता है, एक साइन कट जाएगा, साइन अपॉन cos tan हो जाएगा, तो इसे हम log ऑफ tan ऑफ x बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए दो अलग फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx is log of cosec x minus cot x. If you simplify that further, you can write this as log of tan x by 2. एग्जाम में आप ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x 6x dx है, मान लीजिए अगर हम पहला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है log ऑफ cosec 6x minus cot of 6x, this whole term divided by 6 plus c। अगर ये पहला यूज करते हैं, अगर दूसरे फॉर्म में यूज करते हैं तो वो हो जाएगा log of tan of 6x upon 2, that will become 3x। अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 6 प्लस c। तो हम ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने सिर्फ cosec के लिए लिखा था, वो cosec x होगा तो log ऑफ cosec x माइनस cot x अपॉन a प्लस c हो जाता है, और यहां पर log ऑफ tan x अपॉन 2 इस होल टर्म डिवाइड बाय a प्लस c हो जाता है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, you can write it as log of cosec x minus cot of x is whole term divided by a, और you may write it as, ये यूज कर सकते हैं, या दूसरा है log of tan of x divided by 2, x divided by 2 a into x divided by 2, this whole term divided by a। ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx is log of sec x plus tan x। integration of sec x can be written as log of sec x plus tan x, or in general you may write it as integration of sec ax dx। integration of sec ax dx होता है log of sec ax plus tan ax this whole term divided by a plus c। जैसे मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेट करना है sec of 3x dx, वो हो जाएगा log of sec of 3x plus tan of 3x divided by 3 plus e। इस तरीके से हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। देन देखिए, अगर हमें, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx फाइंड करना है, देखिए डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं है अपने पास, पर इसे हम इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसे? देखिए अपने पास फॉर्मूला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा,
So therefore tan square theta can be written as sec square theta minus 1. हम tan square theta को sec square theta minus 1 लिख सकते हैं। वैसे tan square x को sec square x minus 1 लिखा, उसका फायदा क्या हुआ? देखो ये दो टर्म के बीच माइनस आ गया, इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिख सकते हैं। अभी अपने पास फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x is tan x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx is x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो tan स्क्वायर x को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, पर उस tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, उसे स्प्लिट करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली समझे कि अगर अपने पास कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 5t dt, x की जगह कोई और वेरिएबल है 5t, अपने पास फॉर्मूला है कि tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 5t, थीटा की जगह 5t है, तो इसे हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 5t माइनस 1 इंटू dt। तो देखिए ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 5t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 5t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। We have a formula, integration of sec square ax dx is tan x divided by a। तो sec square 5t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan of 5t डिवाइडेड बाय 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt हो जाएगा t प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन g हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसे इंटीग्रेबल फॉर्म में ला सकते हैं। वैसे ही अगर देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि सपोज हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स dx। डायरेक्टली cot स्क्वायर एक्स के लिए अपने पास फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, पर हम cot स्क्वायर एक्स को cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों? अपने पास फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा, सो cot स्क्वायर थीटा बिकम्स cosec स्क्वायर माइनस 1। अभी उसका फायदा क्या हुआ कि इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। दो टर्म्स के बीच प्लस या माइनस साइन है तो उन्हें सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज माइनस cot x, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो हो गया c। वैसे ही देखिए अगर हमें सपोज फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट करना है cot स्क्वायर 3x dx, देखिए अपने पास फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला इज cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot स्क्वायर है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ थीटा की जगह 3x है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर 3x माइनस 1। देखिए cot स्क्वायर 3x के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, पर cot स्क्वायर को हम cosec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, वो फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। माइनस आ गया दो टर्म्स के बीच में, इन दोनों को हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, cosec स्क्वायर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। अपने पास फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ax dx इज माइनस cot ऑफ x अपॉन a। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये होने वाला है माइनस cot ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विल बी x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c एज आवर आंसर। तो इस तरीके से जैसे cosec स्क्वायर है या cot स्क्वायर है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे लाकर इंटीग्रेट करते हैं। जैसे cot स्क्वायर 3x को हमने cosec स्क्वायर 3x माइनस 1 लिखा, दोनों को स्प्लिट किया और सेपरेटली उन्हें हमने इंटीग्रेट कर दिया। करेक्ट। नेक्स्ट
हाँ, देखिए और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार हम अप्लाई करेंगे इसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इज 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। जैसे अगर ऐसे आता है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1, a² की जगह 1 है, तो a की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 1/1 इंटू tan इनवर्स x/1 हो जाएगा। तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसे हम एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 is tan inverse x plus c. In general, integration of 1/x² plus a² is 1/a into tan inverse x/a plus c. जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल कि हमें इंटीग्रेट करना है 1/x² प्लस 9 dx, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 3² dx। तो वो इस फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² फॉर्म में है। a² की जगह यहां पर 3 का स्क्वायर है, मतलब a की जगह 3 है, तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा 1/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/3 प्लस c। बस हमने जहां a था वहां रिपुट कर दिया। देखिए कभी कभी वेरिएबल अलग आ सकता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² प्लस 4 dt, इसे हम लिख सकते हैं 1/t² प्लस 2² dt। x की जगह यहाँ वेरिएबल t है और a की जगह कांस्टेंट 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ t/2 प्लस c एज आवर आंसर। अगर सपोज अभी जैसे 2 का स्क्वायर था, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 3 dx है, तो उसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। √3² इज सेम एज 3, तो ये 1/x² प्लस a² फॉर्म में आ गया, तो ये 1/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/√3 प्लस c हो गया। इस तरीके से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देन नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, अगर हमें इस टर्म का टर्म आता है 1/√a² माइनस x² dx, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx, इट इज साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। जैसे मान लीजिए कि हमें इंटीग्रेट करना है 1/√1 माइनस x² dx, a² की जगह 1 है, मतलब a 1 है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/1 प्लस c। तो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x² dx is sin inverse x plus c. This we can use as a standard formula. मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हमें इंटीग्रेट करना है 1/√25 माइनस x² dx, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/5² माइनस x² dx, इट इज इन दिस फॉर्म इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx, a की जगह 5 है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/5 प्लस c। तरीके से इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx, इट इज 1/2a log of a plus x/a minus x plus c. So when it is integration of 1/a² minus x², it is 1/2a log of a plus x/a minus x
प्लस सी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटीग्रेट करना है 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखिए इसे हम 1/4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2a, 1/2 इंटू 4 लॉग ऑफ 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस सी। या फिर तो हमने क्या किया, यहां देखा कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर था, जैसे हमने 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, ए 4 है, ए की जगह 4 पुट किया, ये आंसर आ गया। सिमिलरली और एक मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि अगर हमें ऐसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो उसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ a की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, आई एम रिप्लेसिंग a बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/4 लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। यहाँ पर dx नहीं आएगा, इंटीग्रेट करने के बाद dx नहीं आएगा। इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। अगर समझे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई टर्म है 1/5 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब ये 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में आ गया, 5 को मैंने √5 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये 1/2 इंटू ए, यहाँ पर a है √5 इंटू लॉग ऑफ a प्लस एक्स दैट इज √5 प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स दैट इज √5 माइनस एक्स प्लस सी। वो हो गया। अगर देखिए मैं दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बताऊं कि अगर हमें ऐसा टर्म इंटीग्रेट करना है 1/x² माइनस a² dx, तो इससे पहले वाला फॉर्मूला था 1/a² माइनस x², अभी यहां पर है 1/x² माइनस a² dx। इट इज 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। जब वो 1/x² माइनस a² है तो ऑब्जर्व कीजिए कि माइनस है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में प्लस है, इट इज लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। फॉर एग्जांपल you have to integrate 1/x² minus 9d, so it will be integration of 1/x² minus 3² dx, so it will become, यहाँ आप देख सकते हैं कि a की जगह 3 है, तो ये 1/2 इंटू 3 लॉग ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 हो जाएगा प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1/6 लॉग ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3